जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उनके ऊपर तफसीलन बैठ के बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो मौजूदा सेटअप है वो बड़ा बुकलाट का शिकार है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कल हमने मरीम नवाज़ की भी स्टेटमेंट सुनी थी। जो किसान कार्ड वो डिवाइड कर रही थी, उन्होंने उसमें भी धमकियां लगाई कि हम जो है ना, इमरान खान ख़त्म हो रहा है, ये है वो। जितनी धमकियां थी वो आप बगड़ धमकियां जो थी वो आप लोगों ने सुनी। इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम फुल कोर्ट का इजलास कल ख़त्म हुआ। फुल कोर्ट का इजलास ख़त्म होने के बाद जो हुकूमती सफ़े थे ना, उनमें अभी ऐसे लगता है कि मातम बिछा हुआ है। इनको अभी जो खुद मतलब एक मर्जी से जाते थे कि चीफ जस्टिस को हम लेकर आए, मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आए, उसके बाद फिर भी इनको सुकून नहीं है। फिर भी ये बुकलाट का शिकार है, परेशानी का शिकार है। इनको नींद नहीं आ रही अभी मज़े की। ये इसके ऊपर आज भी उन्होंने जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले 17 जजेस होते थे जस्टिस, उसके बाद 6 जस्टिस बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी है कि किसी तरीके से 6 जस्टिस बढ़ाएं और वो मुतनाज़ा तरीके से हमारी कंपनी के लिए काम करें, वो हमारी सरकार के लिए काम करें। तो ये जजेस बढ़ाने की भी जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ज़राए के मुताबिक, पार्लिमानी ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुम्मे के रोज़ कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास दो तय अक्सरियत है। ये तो कुछ भी पास करा ले। अभी इनके पास पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी भी तो वही है जिनके अंदर इनके मर्जी के मेंबर लगे हुए हैं। वो हुकूमत के मैक्सिमम मेंबर तो हुकूमती साइड के हैं। तो उसमें अपोजिशन के 2-3 जाकर बैठेंगे तो वो क्या करेंगे? अगर वो उनको किसी चीज़ के ऊपर इख्तलाफ होगा भी सही तो वो कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस समेत 23 जजों पर मुश्तमिल होगा, जिससे यानी कि ये जज बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जराए के मुताबिक बैरिस्टर दनियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन बिल पहले से ही पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुम्मे तक तोसीक की गई है। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक असम्बली इजलास आज खत्म हो जाना है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की भरमार के बहस अवाम को इंसाफ की फराहमी में तखीर के पेश नज़र हुकूमत ने रवान साल जुलाई में 2 अडहाक जजेस तैनात किए थे। ताम नाकदीन ने हुकूमती इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट ताकत का तवाज़ुन बदलने की कोशिश करार दिया था। जो एडहाक जजेस थे उनको तो कल फुल कोर्ट इजलास में जैसे या अफरीदी ने बुलाया नहीं है। उसके बाद आज जी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हुक्म दिया है कि ये जो अडहाक जजेस हैं इनको शामिल किया जाए। जैसे जो तारिक मसूद है और जैसे मज़हर मियाँ खेल है, 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के अडहाक जजेस के तौर पर तैनात करने की मंजूरी दे दी, यानी अगले साल तक ये जो है ना ये इस सिस्टम के ऊपर तैनात रहेंगे। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ना कि अभी ये तरमीम में भी अब 27वीं तरमीम की भी तैयारी कर रहे हैं। 26 पे इनको सुकून नहीं आया, 26 पे इनका जो है ना गुजारा नहीं हुआ, इनको सुकून नहीं आया, तो उसके बाद 27वीं तरमीम भी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, जो बाकी रहती कसर है वो भी निकाल लें। आज 190 मिलियन पाउंड केस की जो है ना बुशरा बीबी की बरीयत की दरख्वास्त 10 दिन तक मुलतवी कर दी गई है। ये पहले तो केस ये लग नहीं रहा था, ये केस काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था। उसके बाद जी ये केस लगा तो फिर आज 10 दिन का फिर बीच में टाइम दे दिया। ऊपर से यूँ समझें कि काजी की तरफ से ऊपर से गंद खत्म हुआ है, तो नीचे अभी भी गंद वही मौजूद है। अभी नीचे से जो है ना गंद खत्म नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड नायब रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फरूकी और जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। बानी पीटीए के वकील उस्मान रियाज गुल और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने इस्तफार किया कि एक ही रेफरेंस है, जिस पर प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा कि रेफरेंस एक ही है, एक ही है, दोनों मुलजमान को सजाएं लगी हुई है। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज का इस्तफार किया कि ट्रायल कहाँ तक पहुंचा है। अमजद परवेज ने जवाब दिया कि जरा हो रही है, 20-25 तारीखें से ये तफ्तीशी अफसर पर जरा कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल आखिरी मराइल में है। उस्मान गुल का कहना था कि बुशरा बीबी के तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो ट्रायल में नहीं आ सकी। यानी ये जो केस है आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 केस थे और दोनों बगैर नतीजे ही ख़त्म हो गए। इनके दोनों की जो एक तोशाखाना केस जो 2 था, इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म जो अहद होनी थी वो भी आज ना हो सकी। ये यानी कि दोनों जो केस थे ये बगैर किसी नतीजे इनको ख़त्म कर दिया गया है। ये तो यहाँ तक हो गया। और जी ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हमारे, उनका एक ट्वीट है, आप ट्वीट वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये जो इखलाकियात की बात करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, जब इनके ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ बोलते हैं तो फिर ये जो इखलाकियात दिखाने की बात करते हैं। एक इतना बड़े ओहदे पे, एक इतने बड़े मनसब के बैठा हुआ शख्स का ट्वीट देखे, अल्लाह जाने वो किस हालत में थे। मुझे नहीं लगता कि वो एक नॉर्मल हालत में होंगे, हालत गैर में थे जो उन्होंने ट्वीट लिखा है। वो ट्वीट मैं आपके सामने रख देता हूँ। बेगम साहबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। गंडापोर की चालें, पहले भड़के मारना, धमकियां देना, फिर जल से जलूसों से गायब होना, फिर नमूदार होना, आए जाएं,
आनिया जानिया शायद पूरी पीटीआई चे बनने की प्रोसेस में है। ये बात को आप समझें, चे पूरा पाकिस्तान जानता है कि चे लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आप पंजाब को खैराबाद कहेंगे, बेगम साहबा का पेशावर वज़ीर आला हाउस की उनकी किसी में डेरे डालना पस पर्दा दास्तान की निशानदही है। ये दोनों शख्सियत किसी नूरा कश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी खबर देती है, और ये बानी पीटीए की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। सब मिलकर वर्करों को फिर कह रहे हैं कि चे बनाया जा रहा है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब इस ट्वीट को लिखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है ना नॉर्मल पोजीशन में होंगे। तो दूसरा उनका ये जो लब्बे लुबाब है इस ट्वीट का, वो यही है कि जो बुशरा बीबी है या अली मिन गंडापुर साहब हैं, वो एक मतलब डील कर रहे हैं, वो डील का नतीजा है। हालांकि इनकी अपनी पार्टी के लोग, इनकी सफ़ों में खड़े हुए लोग भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो किसी किस्म की वो जो है ना डील नहीं कर रही। जब वो इनसे बात ही नहीं कर रहे, राणा सनाउल्लाह कह रहा है कि जब वो हमसे बात ही किसी किस्म की नहीं कर रहे तो वो डील फिर किस तरह की होगी? डील तो किसी किस्म की नहीं है। और पीपल पार्टी के लोग भी ये जो है ना कुछ लोग कह चुके हैं, और साफ़ी भी बड़े बड़े जो सहाफ़त का नाम है हामिद मीर साहब भी ये कह चुके हैं कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई। फिर इस तरह ट्वीट करना, फिर इस तरह बदतमीज़ी से जो है ना अल्फाज बोलना, जब फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग इनकी धुलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर ये बोलते हैं कि इनको इखलाकियात का पता नहीं है, ये डिजिटल दहशतगर्द है, फिर मुख्तलिफ जो नाम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों की तरफ से पहले स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ना अपना रद्द अमल दिखाती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं फिर उनके अंदर गुस्सा आता है, तो वो फिर इस तरह के अल्फाज जो है ना दिखाते हैं। तो कल हमने देखा था कि मरियम नवाज साहबा भी धमकियां दे रही थी कि इमरान खान ख़त्म, ये है वो है, मतलब इमरान खान को ख़त्म करने मारने की धमकियां देना। ये धमकियां को नॉर्मल ना समझा जाए। मुशर्रफ भी ऐसे धमकियां देता था, बेनज़ीर को भी धमकी दी, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद हुई, उससे पहले भी वो धमकियां देते। इनकी धमकियां नॉर्मल नहीं है, ये चाहते भी यही है कि इसको ख़त्म किया जाए। और इससे जो इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ ही मुतहर्रिक नहीं है, और भी लोग हैं मिलके जो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस इमरान खान साहब को अपने जो ना रास्ते से हटाया जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, फिर हम मिल बांट के खेलें, मिल बांट के खाएं, हमसे कोई पूछने वाला ना हो, कोई जवाब लेने वाला ना हो। तो वो वक्त अभी चेंज हो गया, अब लोग जाग उठें। अब इसी नॉर्मल सी बात नहीं है कि आप इमरान खान साहब को जेल के अंदर मार देंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कभी भी ज़िंदगी में ऐसा हो, तो आप जो ना बिल्कुल आज़ाद रह जाएंगे और फिर आज़ाद आप कहानियाँ सुना के बच जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जी, हाजी इम्तियाज साहब MNA हैं, उनकी भाभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक तरफ से ये इनका वफाक का ये बयाना बनाया जाता है कि जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ है वो डील कर रही है। डील किस तरह की हो रही है भाई? जुल्म के पहाड़ तो पहले से भी ज़्यादा टूट रहे हैं उनके कारकुनान के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। जो हाजी इम्तियाज साहब है, उनकी भाभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही कि मेरी 10 साल की बेटी को पाँव से पकड़ के घसीट रहे थे। ये जुल्म, हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, हमने तो ये तरह नहीं, हम तो अब अपने बच्चों को मारने पे आ गए। हम तो रियासत तो माँ जैसी है, फिर ये माँ कैसी है कि अपने बच्चों को मारने के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर बंदूकें तान के खड़ी हुई है। फिर उनको एक अलहदा कमरे में बंद किया, डराया धमकाया, हम आपको कत्ल कर देंगे। ये कहाँ की रियासत है? ये कहाँ की जमहूरियत है? आप और भी जुल्म, और जो है ना इंतजार पंजोता साहब अभी तक वो नहीं आए वापसी, और भी जितने लोग जो गुमशुदा है। सलमान अकरम राजा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। सलमान अकरम राजा भी कह रहे थे कि अब हल जो है ना हमें सड़कों पे आके मिलेगा। तो सड़कों के ऊपर तो वो ये भी उनकी बात से मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने बोला कि 8-10 हज़ार बंदे निकलते हैं, 2 हज़ार को पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, बाकी को मार पीट के घर भेज देते हैं। तो वाकई ये बात सही है कि इससे इनकलाब नहीं आएगा। 10 हज़ार बंदा निकले या 15 हज़ार बंदा निकले, इससे इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब आएगा जब लाखों लोग निकलेंगे, जब लाखों लोगों का मजमा निकलेगा तब इनकलाब आएगा। तो रात अली अमीन गंडापुर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट सामने रखा है। अभी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कारकुनान जो है ना ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि ये खासकर अली अमीन गंडापुर की बात अगर हम कर लें, अली अमीन गंडापुर के ऊपर बहुत सारे कारकुनान ने ट्रस्ट किया, बहुत सारे कारकुनान ने मारें खाई हैं। डी चौक के ऊपर आके एहतजाज को, एक इतनी बड़ी जो एहतजाज हुआ, इतने लोगों को लेकर आए, उनको छोड़ के भाग गए। आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी थोड़ा स्टैंड ले रही है कि जलसों की भी वो डेट दे दी गई है कि आप जलसे करेंगे, तो जिससे अवाम के अंदर एक फिर से जज्बा जागेगा, अवाम फिर उठेगी। फिर जो जिनको तो ये जब कॉल देते हैं एहतजाज की, जलसों की, जो लोगों ने निकलना है, जो मारे खा के निकल रहे हैं, ये तो फिर भी निकलेंगे। आप इनको जो भी धोखा दें, आप आए ना आए, ये लोग तो फिर भी निकलेंगे। लेकिन इनको सही से लीड करना पड़ेगा, इनकी जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करना पड़ेगा। फवाद चौधरी की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है मुझे,
اور میرے آج بھی میرے فیس بک پیج کے اوپر وہ پوسٹ کھڑی ہوئی ہے کہ میں نے بولا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنے بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا دکھ ہے لیکن خوشی ہے کہ فواد چودھری بھی چھوڑ گیا ہے. تو فواد چودھری بھی صحیح بول رہا ہے کہ یہ لیڈ صحیح سے نہیں کر رہے. جب تک آپ ایک ممی ڈیڈی لوگوں کی طرح لیڈ کریں گے، آپ اپنے جو ہے نا مزے لیں گے کے پی کے ہاؤس کے اندر بیٹھ کے، اور پھر جی ہم نکل رہے ہیں آپ آ جاؤ، بغیر جو گنڈا پور کی دھمکیاں تھی وہ کس کام کی ہیں؟ پہلے بھی تو گنڈا پور دھمکیاں دے چکے ہیں. تو ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، ان کو سیریس ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، عوام کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور جی قاضی صاحب گئے، قاضی صاحب کے پیچھے جاتے ہوئے لوگوں کی بھی لائنیں لگ گئی. قاضی صاحب گئے جی، اس کے بعد میاں بڑے صاحب بھی گئے، بڑے میاں، پھر چھوٹے میاں بھی آج چلے گئے. اور 4 نومبر کو صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب بھی جو ہے نا چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. اب پاکستان میں ان کو کہیں آرام نہیں آ رہا، اب ان کو کوئی بہر بلا بھی نہیں رہا. میاں صاحب کو امریکہ نے کسی نے انوائٹ کیا، کسی وہ سرکاری منصب کے اوپر ہیں، وہ ایک ایم این ہے، وہ بھی فارم 47 کے اوپر. تو باقی تو میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کے پاس تو کوئی اس ٹائم عہدہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا امریکہ چلے جائیں. اور تو یہ اب پاکستان چھوڑ کے بہر جائیں گے، وہاں پہ جو ان کی میٹنگیں ہوں گی. اب ان کی جو گلے کا جو کانٹا ہے نا، وہ ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے. نہ ان سے ٹوٹنے والا ہے. اس کو جتنی انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، جتنے انہوں نے اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اس کی فیملی کے اوپر، اس کے کارکنان کے اوپر، اس کی لیڈرشپ کے اوپر، پھر بھی وہ شخص ان سے نہ ٹوٹنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے سامنے جھکنے دے گا. یہ ظلم کر کر کے تھک جائیں گے. اب یہ بکلاٹ کیسی وجہ سے شکار ہے؟ خواجہ آصف کا ٹویٹ سے آپ اندازہ کر لیں کہ بدتمیزی کی مطلب ہر حد کراس کر دو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.